दोस्तों, ये तब की बात है जब 2005 में इंडिया के एक लीजेंड स्विट्जरलैंड गए थे अपने टूर के लिए। 26 मई 2005 को वह स्विट्जरलैंड में पहुंचे। वहां से लौटने के बाद उनके याद में, उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड सरकार ने 26 मई को साइंस डे, विज्ञान दिवस डिक्लेयर कर दिया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी में हम लोग बात करेंगे हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। उनकी लाइफ की जर्नी और कुछ ऐसे ही रोचक किस्से अपने अंदाज में आप सभी को आज सुनाने वाले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनके परिवार का जैसे तैसे गुजारा हो पाता था। उनके घर में कोई भी शिक्षित नहीं था, लेकिन कलाम जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद भी उनके परिवार ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। एपीजे अब्दुल कलाम जी हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनके परिवार पर उनकी पढ़ाई का ज़्यादा दबाव न पड़े। विद्यालय में उनके मार्क्स उतने अच्छे तो नहीं आते थे, लेकिन वो कठिन परिश्रमी विद्यार्थी थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता था कि हर दिन कुछ न कुछ नया सीखा जाए, इसलिए वे घंटों तक पढ़ाई में मग्न रहा करते थे। बचपन से ही वो इंडियन आर्म फोर्सेज के पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ये किस्सा तब का है जब वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त वह एक सीनियर क्लास कॉलेज के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को लेकर कॉलेज के डीन उनसे गुस्सा हो गए और उन्होंने कलाम जी से कहा कि अगर 3 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। ये बात सुनकर एपीजे कलाम जी बहुत घबरा गए और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर उस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। ये देखकर उनके डीन बहुत खुश हो गए और उन्होंने कलाम जी से कहा कि मैं जानता था कि तुम यह कर लोगे, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि तुम मुश्किल वक्त को सहन कर सकते हो या नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद जब उन्होंने इंडियन आर्म फोर्स के फाइटर प्लेन के पायलट के लिए अप्लाई किया तो उसमें सिर्फ 8 वैकेंसीज ही थी, लेकिन उनका 9th नंबर आया और वे सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन की, जहां वह एक छोटा सा काम किया करते थे, लेकिन वे अपनी जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें वहां कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम की मेहनत और कुछ नया सीखने की चाहत बहुत पसंद आई और उसके बाद उनका डीआरडीओ से इसरो में ट्रांसफर हो गया, जहां उन्होंने कई प्रोजेक्ट इनिशिएट किए। 1980 में पृथ्वी मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद उनको नासा ने जॉब ऑफर किया, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। बाद में अब्दुल कलाम जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई बड़े-बड़े मिसाइल लॉन्च किए। उनके लीडरशिप के अंदर भारत को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में भारत ने चुपके से सारे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके भारत को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया, जिसके बाद इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। 2002 में कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। सन 2005 की बात है जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए आई थी। लगभग 10 दिन तक उनके परिवार के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में थे। उनके जाने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 3,52,000 अपने फैमिली के रहने और खाने का खर्चा सरकार को दिया। तब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर, आपने सरकार को पैसा क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि सरकार
मेरा खर्चा देती है, ना कि मेरे परिवार का। और इसी खुददारी ने पूरी दुनिया को इनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। इनके पास किताबों के अलावा इनकी कोई जायदाद नहीं थी, पर अपनी कहानी से, अपने कामों से ये मिसाइल मैन पूरी दुनिया में मिसाल बन गए।